नहीं दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या हमसे कोई दुश्मनी है क्या? आप लोग क्लास देख लेते हैं बस, लेकिन शेयर भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इससे मोटिवेशन घटता है। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप ही लोग के लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। तो उसमें तो पैसा खर्चा होता नहीं है। तो आप ही लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, मेरा वीडियो आगे बढ़ेगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 30 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में कर्नाटक संगीत में कितने मेल प्रचलित हैं? तो ऑप्शन है 15, 17, 19, 18। ए में है 15, बी में 19, सी में 17 और डी में 18। तो इसका आंसर होगा बी, जो 19 आंसर है। ऑप्शन बी में 19 आंसर है। ठीक है ना? 484 रागों का निर्माण किस मेल से किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए में 71, बी 19, सी 1 और डी 32। तो इसका आंसर होगा सी, इसका एक आंसर होगा। ठीक है ना? कागपद का कागपद का संकेताक्षर निम्न में से क्या है? तो ए में 0, बी में प्लस, सी में 1 और डी में एस। तो बी ऑप्शन होगा, जिसका आंसर होगा प्लस। ठीक है ना? उसके बाद है, राग की उपजातियां कितनी है? राग की उपजातियां कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ए में 7, बी 3, सी 6 और डी 9। तो इसका डी आंसर होगा, जिसका आंसर होगा 9। दाहिने तबले में जिसे चाटी कहा जाता है, उसे बाएं अर्थात डगा में क्या कहा जाता है? तो ए में है लव, बी में गोट, सी में पूरी, डी में स्याही। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, जो गोट आंसर होगा। तबला किसे मिलाया जाता है? तबला किसे मिलाया जाता है? तो तबला जो मिलाया जाता है, वो ऑप्शन है ए में लकड़ी, बी पत्थर, सी हथौड़ी, उपयुक्त सभी। तो लकड़ी से ही मिलाया जाता है ना, इसका ऑप्शन सी है आंसर होगा। ठीक है ना? तो किस ताल को सितारखानी ताल के नाम से भी जाना जाता है? किस ताल को सितारखानी ताल के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन है टप्पा, ए, बी शिखर, सी आधा और डी बड़ी सवारी। तो इसका आंसर होगा आधा। अहमद जान का उपनाम किस में से क्या है? अहमद जान का उपनाम निम्न में से क्या है? निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन है ए जान खान, बी थिरकवा, सी में अहमद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन होगा थिरकवा। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से तबला वादक कौन है? निम्न में से तबला वादक कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए में पंडित राम सहाय मिश्र, बी में पंडित रविशंकर, सी में कुदूर सिंह, डी में भातखंडे जी। तो इसका आंसर होगा ए पंडित राम सहाय मिश्र। पंडित राम सहाय मिश्र। कुदूर सिंह का संबंध किस बात से है? कुदूर सिंह का संबंध किस बात से है? तो इसका ऑप्शन होगा ए में तबला, बी सितार, सी पखावज और डी शहनाई। तो इसका आंसर होगा पखावज। इसका आंसर होगा पखावज। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? किसी भी राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? इसका ऑप्शन होगा ए प, बी नी, सी ध और डी सा। तो इसका आंसर होगा सा। सा कभी कभी वर्जित नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ताल परिचय पुस्तक के लेखक हैं। ताल परिचय पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ए पंडित हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, बी है पंडित गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, सी है डॉक्टर रेणु जौहरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है बी डॉक्टर रेणु जौहरी। एक ताल में विभागों की संख्या है। एक ताल में विभागों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग को भी पता होगा। ऑप्शन है, देख लीजिए, ए 5, बी 6, सी 7 और डी 4। तो इसका एक ताल में विभाग संख्या 6 होता है, ठीक है ना, 6 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सप्तक में कोमल स्वरों की संख्या है। एक सप्तक में कोमल स्वर की संख्या है। ऑप्शन देखिए, 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन में, ठीक है ना। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा रचित पुस्तक है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन है ए भरत का नाट्यशास्त्र, बी है भारतीय संगीत का इतिहास और सी है प्रणव भारती और डी है तालकोश। तो इसका आंसर होगा प्रणव भारती, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, उस्ताद अहमद जान थिरकवा को राष्ट्रपति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ए 1950 से 51, बी 1953 से 54, 1954 से 55, 1948 से 49। इसका बी ऑप्शन होगा 1953 से 54, ठीक है ना, 1953 से 54, ठीक है। उसके बाद है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था? उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1950, बी है 1948, सी है 1951 और डी है 1954। तो इसका आंसर है 1951, जो ऑप्शन है सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत रत्नाकार में विकृत स्वरों की संख्या है। संगीत रत्नाकार में विकृत स्वरों की संख्या है। ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9 और डी 12। तो इसका ऑप्शन है 12, जिसका ऑप्शन है डी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद है, किस ताल के पहली मात्रा पर खाली होती है? किस ताल के पहली मात्रा पर खाली होती है? इसका ऑप्शन है ए पस्तो, बी है कहरवा, सी है रूपक
और डी है धमार। तो इसका ऑप्शन में सी आंसर होगा, जो रूपक है। रेला का वादन किस लय में किया जाता है? रेला का वादन किस लय में किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए मध्य लय, बी द्रुत लय, सी विलंबित लय और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द्रुत लय। बीना के 36 इंच के तार पर ऋषभ स्वर मेरु से कितने इंच की दूरी पर स्थित है? बीना के 36 इंच के तार पर ऋषभ स्वर मेरु से कितना इंच की दूरी पर स्थित है? इसका ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 12, डी 10। इसका आंसर होगा ए 4। ए में 4 ऑप्शन है, यही सही होगा। ठीक है ना। लयकारी की मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? लयकारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4 और डी 1। तो इसका ऑप्शन है बी, जो 2 आंसर सही है। झपताल के 2 आवर्तन की कुआर किस लय के एक आवर्तन में आएगी? झपताल के 2 आवर्तन की कुआर किस लय के एक आवर्तन में आएगी? इसका ऑप्शन है ए एक ताल, बी कहरवा, सी तिरताल और डी पंचम सवारी। इसका ऑप्शन होगा सी तिरताल। यदि गोल पर्दे की मोटाई और व्यास बढ़ा दिया जाए तो नाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि गोल पर्दे की मोटाई और व्यास बढ़ा दिया जाए तो नाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका ऑप्शन है ए नाद ऊंचा होगा, बी नाद बराबर होगा, सी नाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी नाद ऊंचा होगा। तो इसका ऑप्शन डी है, जो नाद ऊंचा होगा। धैवत स्वर की आंदोलन संख्या है। धैवत स्वर की आंदोलन संख्या है ए है 400 से 405, बी है 401, सी है 450 और डी है 360। इसका ऑप्शन है ए 400-405। यही दोनों में कोई होगा, 405 ही होना चाहिए। किसी भी ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? किसी भी ठाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 5, डी 8। यानी ए 6, बी 7, सी 5 और डी 8। इसका ऑप्शन है 7। इसका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में 7 आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में मार्गी को पहचानिए। ऑप्शन है ए रुद्र, बी मुकुंद, सी चाचपुट, डी ध्रुव। बताइए, इसमें सी ऑप्शन होगा चाचपुट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत रत्नाकर में किस तालों का उल्लेख किया गया है? संगीत रत्नाकर में कितने तालों का उल्लेख किया गया है? तो ए है 125, बी है 120, सी है 100 और डी है 105। तो ऑप्शन है ए है 125, यही आंसर होगा। ठीक है ना। संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो इसका ऑप्शन है ए 8, बी 6, सी 7 और डी 6। तो इसका आंसर होगा 6। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ मतलब क्वेश्चन समाप्त होता है। और
जो है बहुत ही समय अच्छा चल रहा है। जो वैकेंसी 4.0 आ रही है उसमें आप लोग ज़रूर तैयारी कीजिए। आप लोगों को सिलेक्शन पक्का है। मेहनत कीजिए। जो मेरा क्लास है रेगुलर देखिए। मतलब क्लास से हटिए नहीं, जितना क्वेश्चन है पूरा उसको देखिए। क्वेश्चन देखने से घटा नहीं होता है। सुनने से ज़्यादा याद होता सुनने से ज़्यादा याद होता है। और देखने और सुनने और लिखने तीनों चीज़ होना चाहिए। देखने, सुनने और लिखने। देखिए भी, सुनिए भी और लिखिए भी, तीनों चीज़ ज़रूरी है। और कॉपी वीडियो जब देखते हैं तो कॉपी सामने में रखिए और जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए और याद कीजिए। अभी जितना क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा टीजीटी पीजीटी दोनों में, तो 80 में कम से कम 70 लाना अनिवार्य है। ठीक है ना। अभी 3 महीना 4 महीना का समय है। अभी आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है ना। 80 नंबर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और जीके तो 40 नंबर का है, तो जीके 40 नंबर वो तो आप रेगुलर पढ़ते ही होंगे, लेकिन 80 नंबर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, यही आपको पास कराएगा। ठीक है। तो और बीच बीच में मेरा एक गुरु जी जा रहे हैं विदाई होके, तो उस विदाई में हम लोग व्यस्त रहेंगे। मेरा एक सॉन्ग भी विदाई सॉन्ग है, उसको भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मेरा वीडियो पर मिल जाएगा, ये मतलब चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। थैंक यू। अपना देखभाल कीजिए। टेक केयर।